बरतानिया ने अपनी हाल ही में असाइलम पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां की हैं। अब सियासी पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए कवानीन और सख्त हो गए हैं। पनाह ना मिलने की सूरत में अफराद को फौरी मुल्क बदर किया जा सकता है और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ख़ानदानी ज़िंदगी का हक सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के साथ रहने वालों को मिलेगा और हाउसिंग या हफ्तावार अलाउंस की ज़मानत को भी ख़त्म किया गया है। ये नई पॉलिसी पनाह गुज़ीन कम्युनिटी और बरतानवी निज़ाम पर कैसे असरअंदाज होगी, इस पर बात कर लेते हैं। इमिग्रेशन लॉयर राना इनामुल्लाह खान मौजूद हैं। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, नए कवानीन के तहत सियासी पनाह की जो मुद्दत है इसे 5 साल से कम करके 30 माह और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल का बड़ा लंबा इंतज़ार जो है मुकर्रर किया गया है। वजह क्या है? देखें उज़ैर साहब, मेनली इसकी वजह तो यही है कि जो लोग विज़िट्स पे वहाँ जाते थे वो जाके असाइलम क्लेम कर देते थे और गवर्नमेंट जो यूके है उस पे बेपनाह प्रेशर आता था फाइनेंशियली तौर पे भी, और जो उनके एक हेल्थ केयर सेक्टर है उस पे भी बड़ा प्रेशर आता था। जाहिर है उनको आप फ्री में हेल्थ भी दे रहे हैं, आप उनको फाइनेंशियली बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग भी कर रहे हैं, उनको रिहाइश भी दे रहे हैं, ठीक है, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के और जो कंट्रीज़ हैं जिसमें अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये लोग जाके भी साइलम क्लेम करते थे और वो साइलम जो है वो 3-3 साल 4 साल 5-5 साल चलता रहता था और उनको गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग करती रहती थी। तो उससे ये हुआ कि जो वहाँ के अपने जो उनके लोकल लोग हैं वो बड़े मुतासिर हो रहे थे। लाइक उनको अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ एक लंबी क्यू होती थी जिसमें अदर नेशनैलिटीज़ भी थी, तो उनको बड़ा वेट करना पड़ता था। या जो लोकल गोरा है उसको अपने फाइनेंशियली जो उसको पैसे मिलते थे गवर्नमेंट से उसमें भी कट ऑफ किया जा रहा था। तो उसका असर ये हुआ कि उन लोगों ने अपने होम कंट्री को छोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, वो कनाडा शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इस पे जो लेबर गवर्नमेंट है इसने बड़ा फोकस किया और आपने देखा कि जो इनकी वज़ीर दाखिला है शुबाना महमूद, उसने बड़ी सख्त इस पे नोटिस लिया और उसने मीडिया पे आके ये कहा कि अभी ये स्टार्ट है, इससे मज़ीद सख्तियाँ होंगी। अच्छा, उन्होंने किया क्या है कि जो भी बंदा असाइलम क्लेम करेगा किसी भी कंट्री से, वो उसको 2-2.5 साल वॉच किया जाएगा। अगर उसके होम कंट्री में उसके हालात बेहतर हो गए उसको वापस रिटर्न किया जाएगा, जो कि पहले कभी भी नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जी आप एक दफ़ा असाइलम ले लें, बल्कि ये होता था कि उस कंट्री में उसका जाना अलाउ नहीं होता था। अब वो ये 2.5 साल में देखेंगे, अगर नहीं है ठीक हालात तो ठीक है, वरना उसको वापस करें। इनाम साहब, जो हम देखते हैं कि नाकाम पनाह गुज़ीन अफराद हैं उनके लिए अब मुल्क बदर के इम्कानात जो हैं वो कितने बढ़ जाएंगे? ये तो अब देखना पड़ेगा। अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि क्या होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं हमने मैंने भी अपनी 23 इयर्स की हिस्ट्री में देखा है इन कंट्रीज़ में, बाज़ औक़ात ये वर्बली कुछ कहते हैं और प्रैक्टिकली कुछ और होता है। अच्छा, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको पता है ह्यूमन राइट्स लॉज ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अगर किसी ने पिटीशन फाइल कर दी, कोर्ट में ये केस चला गया, इस पे को डिले आ गया, ठीक है, इस पे को स्टे आ गया, तो ये चीज़ें फिर लेट हो जाती हैं। हाँ, अगर ये पार्लियामेंट से पास हो गया बिल तो फिर वो लॉ का हिस्सा बन जाएगा। राना साहब, ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से कि सिर्फ करीबी रिश्तेदारों के लिए रियायत दी जाएगी और अगर आप अपना कवर ख़त्म कर देंगे, यानी पहले था कि आप काम नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, सारा बंदोबस्त गवर्नमेंट देखेगी आपकी रिहाइश का, लेकिन अब इजाज़त दी गई है और कहा गया कि अगर आप ये करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपनी अर्निंग करते हैं, तो फिर कुछ सालों के बाद आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। इस हवाले से क्या कवानीन आए? जी बिल्कुल, ये इन लोगों ने कहा है कि बजाय इसके कि आप घरों में बैठें और गवर्नमेंट ही आपको फंडिंग करती रहे, आपकी फाइनेंशियली चीज़ों को देखती रहे, तो अब उन्होंने कहा कि आप काम करें जी। अगर तो आप गवर्नमेंट बरतानिया के साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कोई ऐसा इनोवेशन लेके आ रहे हैं जिससे
गवर्नमेंट कनाडा, गवर्नमेंट बरतानिया की सपोर्ट भी हो रही जी। है और आप अपना एक्सपेंस भी बियर कर रहे हैं जी। और एक अच्छे लेवल पे आप उसको बियर कर पा रहे हैं, तो आप सही। अपनी फैमिली को भी ले आए। अच्छा, फैमिली पहले भी लोग ले जाते थे, सही। उसके मुख्तलिफ वेज हैं, लेकिन अभी उन्होंने बाकायदा ये कह दिया है कि आप वर्क करें, काम करें, उसको अच्छे लेवल पे लेके आए, तो आप अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हैं। अच्छा। अच्छा इनाम साहब, जैसे होता है कि शादी करके लोग वहाँ रहते हैं और अगर किसी की बीवी वहाँ नहीं पहुँच पाती है, समटाइम ऐसे होता है शादी कर ली है, बंदा वहीं काम करे जा रहा है, औरत का वीज़ा ही नहीं लगता, तो इसमें आसानी होगी या मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हैं? नहीं, जो तो लीगल केसेस हैं, जैसे आपने ये स्पाउस केस हम उसको कहते हैं। अब स्पाउस में जो वहाँ के नेशनल है, पासपोर्ट होल्डर है, उसका तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 2-2.5 माह में वो अपनी वाइफ को ले जाते हैं। हाँ, उसके लिए इन्होंने ये रखा है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर दिया है। जैसे अगर यूके नेशनल कोई बंदा है तो उसको, उसकी वाइफ को पाकिस्तान से, वाइफ है या हस्बैंड है, उसको वो टेस्ट जरूर पास करना है इंग्लिश का, लेकिन वो बड़े लो लेवल पे है, अंडर मैट्रिक लेवल का बंदा भी उसको पास कर लेता है। हाँ, उन ये आइल्स वगैरह से मुख्तलिफ है टेस्ट? नहीं, आइल्स ही है, आइल्स ही है, आइल्स भी है और आइल्स का नेमल बदल और भी है, लेकिन है सारा इंग्लिश का ही टेस्ट। सही। उसमें B1, B2 कैटेगरीज हैं, उसमें डिपेंड करता है कि वो आप कौन सा देना चाह रहे हैं। होगा वो UKVI ही, उनको टेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि नाम साहब आप ये कह रहे हैं कि अब जो कंट्रीज है ना, वो ये कह रही हैं कि हमें फ़ायदा भी पहुंचाएं, अपना भी बोझ उठाएं और नुकसान जो भी करेगा उसको वो अलाउ नहीं करें। ऑब्वियसली आप अपने कंट्री में देख लें कि हमारी गवर्नमेंट भी चाह रही है कि मैक्सिमम पाकिस्तान में लोगों का बोझ हल्का किया जाए, पेंशन के मसाइल हैं और जो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटीज आ रही हैं उनको कम से कम किया जाए, और यही उन मुल्कों में भी यही हो रहा है। अच्छा राना साहब, जो लोग इस मामले पर नज़र रखते हैं और इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि आप पहले जो गैर कानूनी तरीके से लोग बरतानिया में दाखिल हुए हैं उनको तो आप रोक पाएं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। वो कहते हैं कि छोटी कश्तियों के जरिए इंग्लिश चैनल को अबूर करने वालों की एक बड़ी तादाद है, और अभी रिसेंटली भी 2024 में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, तो उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, और क्या ये तनकीद सही है? जी बिल्कुल ठीक है। फ्रांस के रास्ते छोटी फेरीज से लोग इंटर होते हैं, यूरोप से लोग आते हैं, वहाँ आयरलैंड जो दूसरे वाला आयरलैंड है, जो यूरोपियन आयरलैंड है, वहाँ से लोग इंटर होते हैं, और उस पे भी ये कानून लेके आ रहे हैं और उसको ये काफ़ी सख्त इसके ऊपर पॉलिसी है, और जाहिर है अभी तो ज़ाहिर ये बिल्कुल स्टार्ट है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस पे किस तरह से ये अमल दरामद करते हैं और कितनी सख्ती इस पे आती है, और उसका पाकिस्तानियों पे क्या असर होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत हैं वहाँ। और जो ऑलरेडी असाइलम लेकर बैठे हैं उन पर भी सख्ती होगी, और ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं कि उनको वापस अपने मुल्क भेज ये आपका दिया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे यूके से बेशुमार कॉल्स आ रही हैं कि भाई हमने तो फलां 2 साल पहले अप्लाई किया हुआ है, हमारा तो टाइम बिल्कुल करीब आ गया। अच्छा, जिनका टाइम करीब आ गया या जिनका टाइम हो भी गया ना, उसको भी ये डिले करके बैठे हुए हैं। ये शायद उनको भी नए लॉ के अंदर ले, ठीक है, इसीलिए उनका कोई डिसीजन नहीं दे रहे। हमारे बेशुमार फ्रेंड्स हैं जो मुझे पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कॉल्स आई कि यार हमारा क्या बनेगा, और हमें भी ये शायद ये पिछले जो न्यू लॉ है उसके अंदर लाना चाह रहे हैं, हमारा कोई डिसीजन नहीं है। जैसे हमने राना साहब आपके साथ ही बल्कि डिस्कशन की थी कि PR के लिए भी इससे पहले जो किया गया था 10 साल का कर दिया गया था। हाँ जी, और वो भी केस जो थे वो डिले किए गए और उसके अंदर उन्होंने डाल दिए थे। अच्छा राना साहब, ये जो पनाह के लिए अपील का हक है इसको भी चेंज कर दिया गया है, सिर्फ एक बार अपील का हक दिया गया है जी। पहले ये कितनी बार था आपके पास अपील का राइट? जिसको पहले आप अगर आपका एक दफ़ा डिक्लाइन हो जाता था, फिर आप दूसरी दफ़ा कर लेते थे, उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अपना कोई लॉयर चेंज कर लेते थे और आप कुछ कर लेते थे 3-4 दफ़ा इसको ना। अभी इन्होंने इस पर सख्ती कर दी है और ये कहते हैं कि एक दफ़ा अगर डिक्लाइन हो गया तो आपको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा। लेकिन ये भी हम अब देखेंगे कि इसके अंदर भी क्या फिर कोई सख्ती आती है या इसमें कोई थोड़ा सा नरमी आ जाए कि जी इसको इस तरह से इसको बैंड कर लें। हमारे पाकिस्तानी इंडियंस आपको पता है कुछ ना कुछ
जुगाड़ backend पे लगा ही जुगाड़ लगा लें। और ऑपोजिशन आपको लगता है कि लेबर पार्टी पर कोई इस तरह से इस मामले पर टफ टाइम दे सकती है और ये जो कानून साजी है ये नहीं भी हो सकती या इतनी सख्त नहीं हो सकती, क्या लगता है आपको? देखें, लेबर पार्टी की रिप्यूट बेहतर हुई है ये कवानीन सख्त करने से। जी। लेबर पार्टी की बेहतरी आई है। उस लोगों ने जो बरतानवी नेशनल लोग थे, जो वहाँ के लोकल थे गोरे, वो अपने होम कंट्री को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। अच्छा, उनकी तादाद में बेहतरी आई है, वो वापस आ रहे हैं। सही। तो उससे क्या हो रहा है कि लेबर पार्टी की अपनी रिप्यूट जो है, पार्टी रिप्यूट जो है, या लोगों में उनके लिए एक अच्छा जेस्टर जा रहा है वो कि लोग गोरे वापस आ रहे हैं, तो वो इसको फिलहाल तो वो उसको अपनाएंगे। और ऑब्वियसली इसमें जो ऑपोजिशन है उसका बहुत बड़ा रोल है। ऑपोजिशन ने ही ये पॉइंट उठाए थे कि देखें, आपके होम कंट्री के लोग आपके कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, वो अपने दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो अगर वापस आना शुरू हो गए तो लेबर के लिए तो इससे अच्छी बात नहीं है। आप देखें उज़ैर के कनाडा में भी जी जो लेबर पार्टी है वो उनका भी यही हाल है। उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट के कवानीन को सख्त किया, इमिग्रेंट्स जो कवानीन थे उनको सख्त किया जी। उससे जस्टिन ट्रूडो जो है उसने रिजाइन किया, अपनी गवर्नमेंट लेबर ने बचाई, वज़ीर आज़म चेंज किया और कवानीन में सख्ती लेके आए। लेकिन मैं बता दूं कि कनाडा साहब के इस्तीफा देने की यही वजह थी। हाँ, यही थी। आजकल जो उनकी तस्वीरें आ रही लगता है हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं यूके और कनाडा में बड़ा फर्क है। कनाडा नॉन इमिग्रेंट्स के बगैर, इमिग्रेंट्स लाए बगैर चल ही नहीं सकता। उनके पास इतनी आबादी नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। अच्छा, सख्ती की अभी हाल ही में उन्होंने इंडिया के भी ये जो कुछ गैंगस्टर्स हैं, ये कुछ 200 लोग उन्होंने वहां से भी निकाल बाहर की जी। असल वजह यही थी कि इंडियन जो है स्टूडेंट इतना चला गया था कि वो फेक डॉक्यूमेंटेशंस पे, ये सारी सख्ती जितनी हुई है ये इंडियंस के लिए हुई है। और मेरे से लोग आके कहते हैं जी कनाडा में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, ये इंडियन सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आप मुझे बता दें कितने लोग कनाडा छोड़ के आए। कनाडा वालों को इस बात का भी गुस्सा है कि हमारे मुल्क का नाम बिगाड़ के कनाडा रख दिया। अच्छा इनाम साहब, ऑल्टरनेट अब कौन जिन्होंने असाइलम करना ही करना है अप्लाई, जितनी सख्तियां हो गई हैं, कोई और कंट्री जहां वो जा कनाडा है जी, कनाडा वेलफेयर स्टेट है, कनाडा है, आपके यूरोप के बेशुमार कंट्रीज हैं। तो मैं तो वैसे इस हक में नहीं होता कि आप असाइलम की तरफ जाएं और आपको पाकिस्तान आना पड़े और आप वापस ना आ सके। ऑब्वियसली आपकी पूरी फैमिली इधर होती है, तो ये एक आखिरी हथियार है जिसको इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आप अपनी स्किल के बेस पे इतना कुछ है अब, ठीक है, कि आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आपके अंदर कोई और हुनर है, आप उसको अडॉप्ट लेबर बेस पर, आप वर्क परमिट ले लें, आप अपने विजिट को स्टूडेंट पे कन्वर्ट कर लें, आप वहाँ लोकल बंदे से शादी कर लें, ठीक है, लेकिन साइलम को आखिरी हरबा रखे। उज़ैर साहब हंस रहे हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि वो कश्तियाँ जला के ही आपने जाना, अगर आपने असाइलम के लिए और बहुत सारे वेज हैं तो आप वो कंसल्ट करें कुछ ऐसे कंसल्टेंट शादी करना भी बड़ा कड़वा घूंट होता है, पता नहीं किस किस से शादी करने। नहीं, आप अगर सिंगल हैं, मैं उनको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा जो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं और वो वहाँ जाके शादी करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना। सबूत सामने आ गए तो मुश्किल हो जाएगी। और आप अगर शादी भी करें तो उसको भी सोच समझ के करें और उसको लॉन्ग टर्म रखें, पाकिस्तान का नाम बदनाम ना करें। हमारे अक्सर लोग जो हैं वो शादी करके वहाँ छोड़ के और फिर अपने होम कंट्री वापस आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने मुल्क के इमेज का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। और बिल्कुल असाइलम के लिए तो जनाब सख्तियाँ हुई हैं, लेकिन आप जिस तरह से राना साहब ने भी सजेस्ट किया, आप अप्लाई ना करें। और बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आप किसी जो काबिल कंसल्टेंट है उनसे आप मशवरा करें, वो आपको ये रास्ते दिखा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं।